बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे क्वेश्चन होता है कि भैया हम लोग तो एमबीबीएस अगर बाई चांस से हमारा ना हो पाए तो बीडीएस अगर हो जाता है तो प्रोस्पेक्ट कैसा है बीडीएस का। बीडीएस के बाद हम लोग फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं एंड इज बीडीएस कोर्स इज स्टिल वर्थ इट इन दिस सिनेरियो और इन दिस एरा। ये चीज लेकर हमें थोड़ा बताइए। तो अभी तो ये चीज लेकर नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे द कट ऑफ बीडीएस कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस का कट ऑफ क्या जाना चाहिए। एंड एक दो दिन के अंदर और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि बीडीएस एंड एमबीबीएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। एंड वन थिंग टू से, कोई भी करियर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हो, लेकिन वन थिंग टू से, कोई भी करियर ऑप्शन आप लोग ले लो, काम खुद को ही करना पड़ता है। आप लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर बनो, जो काम आपको करना पड़ेगा इन गवर्नमेंट सर्विस और इन प्राइवेट सर्विस और प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर आप लोग लाइफ में बहुत बड़ा जगह अचीव करना चाहते हो तो कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर लो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चीज नहीं है कि एमबीबीएस कर लिया तो बीडीएस से थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, एकदम भी नहीं। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली कि बीडीएस कॉलेजेस में वेस्ट बंगाल में कट ऑफ क्या जाना चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ क्या है। एंड वन थिंग टू से, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग अभी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दे आर टू मच गुड, ऑब्वियसली दे आर गुड, बट वन थिंग टू से, हमने क्या 10 दिन वीडियो ना बनाया तो बहुत सारे लोग बहुत उल्टा सीधा वीडियो भी बना रहे हैं इन लास्ट 1 to 2 वीक्स। तो आप लोग अगर देखते हो थोड़ा सा सोच समझ कर देखो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एंग्जाइटी के वश पे आकर आप लोगों के लाइफ में आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे कुछ एक उल्टा सीधा कर बैठो ताकि आपका काउंसलिंग भी डिले हो जाए एंड सिलेक्शन भी ना हो। एंड वेलकम टू दिस चैनल बायोमेड विद मोनिक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। एंड वन थिंग टू से, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर द इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग, एमबीबीएस काउंसलिंग, we do all kind of counseling in the cheapest price. We will guide you in every procedure, every steps, and we will give you every detail of every college. So let's start the video without any further introduction. One thing to say, बहुत सारे वेबसाइट 2-3 साल पहले थे जहां से बहुत डेटा कलेक्शन किया जाता था एंड मैं खुद भी करता था कलेक्शन डेटा, लेकिन इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ ऑल द वेबसाइट्स आर नॉट जेन्युइन। तो इसलिए हमारा खुद का एक वेबसाइट का पेज का ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक्यूरेट डेटा हम लोग प्रोवाइड कर सके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इतना टाइम तक मेरे पास जो डेटा है मैं सिर्फ यही कर पाया कि आप लोगों के लिए बीडीएस स्टेट कट ऑफ इन राउंड 1 का मैं निकाल पाया। ठीक है। एंड इससे ज्यादा राउंड 2 एंड राउंड 3 का कट ऑफ मेरे से नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे राउंड 1 में बीडीएस कॉलेजेस में कट ऑफ क्या गए थे इन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज एज वेल एज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले आते हैं हम लोग डॉक्टर आर अहमद गवर्नमेंट कॉलेज और आर अहमद डेंटल कॉलेज। ठीक है। आर अहमद डेंटल कॉलेज में यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो गया था 41,792 एंड मार्क्स था 580। ओबीसी ए में 43,542 एंड मार्क्स था 577। ओबीसी बी में 45,043 और मार्क्स था 575। ईडब्ल्यूएस में मार्क्स आप लोग देख सकते हो 77,800 के आसपास एंड मार्क्स था 533 एंड एससी कैटेगरी में 1,39,838 और मार्क्स था 470 एंड एसटी कैटेगरी में 5,30,354 एंड मार्क्स था 257। इसके बाद आते हैं बर्धमान डेंटल कॉलेज। बर्धमान डेंटल कॉलेज में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 47,707 एंड इसका जो मार्क्स था वो था 571। ओबीसी में 49,700 के आसपास, ओबीसी बी में 55,700 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 1 लाख के आसपास, एससी कैटेगरी में 1,52,000 के आसपास एंड ऑब्वियसली 599 मार्क्स गया था कट ऑफ। एंड आप लोग यहाँ पर मार्क्स एंड रैंक ये देख ही सकते हो। एसटी कैटेगरी में 5,59,296 और 247 मार्क्स गया था कट ऑफ इन कहां पर, इन बर्धमान डेंटल कॉलेज। इसके बाद आते हैं नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज। नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में 50,975 और 567 एंड ओबीसी में 52,672 और 565, ओबीसी बी में 58,273 और 557 एंड ईडब्ल्यूएस में 1,09,541 और 499 मार्क्स, एससी कैटेगरी में 1,56,920 एंड एसटी कैटेगरी में 5,61,261 एंड ऑब्वियसली 246 मार्क्स कट ऑफ गया था इन नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज। अब आते हैं हम लोग कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए इन गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस। अकॉर्डिंग टू मी हर साल जो कट ऑफ जाता है उससे 10 से 15 मार्क्स का माइनस, मतलब आज मैं समझ रहा हूँ 2024 में एमबीबीएस का कट ऑफ अगर राउंड 2 और 3 तक जाता है
590 के आसपास, तो ऑब्वियसली बीडीएस कॉलेजेस का कट ऑफ जो जाना चाहिए दैट शुड बी 575 के आसपास, और 570 टू 575 के आसपास। एंड अगर आप लोग एमबीबीएस कॉलेजेस का कट ऑफ क्या होना चाहिए इस साल ये जानना चाहते हो तो आप लोग इस वाले वीडियो में स्विच कर सकते हो। तो इसका मुझे जो लगता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी दैट शुड बी 572 टू 575 के आसपास। ईडब्ल्यूएस ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी कह चुका है मैंने कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग कैटेगरी, क्योंकि अभी तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मॉडिफिकेशन हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, एंड एमबीबीएस में कितने लोग अपीयर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ क्या होगा अभी तक फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है तो मैं कहूंगा भाई आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का डेटा आपके पास और मेरे पास किसी के पास भी अभी तक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओबीसी ए एंड बी कैटेगरी में। ओबीसी ए में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस बीडीएस कॉलेजेस में कट ऑफ होना चाहिए दैट शुड बी 565 टू 570 के आसपास, एंड ओबीसी बी में 560 टू 565 के आसपास। इसके बाद एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ होना चाहिए दैट शुड बी 470 प्लस माइनस 5। आप लोग समझ सकते हो 465 टू 475 के आसपास ये कट ऑफ रहना चाहिए इन एससी कैटेगरी। इसके बाद आते हैं एसटी कैटेगरी में 260 प्लस माइनस 5 मतलब 255 टू 265 के आसपास ये कट ऑफ जाना चाहिए इन एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये था हमारा मोटा मोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा में कट ऑफ क्या जाना चाहिए एंड उसका रिलेटेड फीस। तो इस सेगमेंट में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ क्या होगा और प्राइवेट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर क्या है इन वेस्ट बंगाल। तो जनरली यहाँ पर पहले आते हैं हम लोग, देखो वेस्ट बंगाल इज ओपन स्टेट। अगर आप लोग यहाँ पर बाहर किसी स्टेट से आकर यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के सीट अवेल करना चाहते हो तो यू कैन इजीली अवेल दैट सीट। आप लोगों को सिर्फ मैनेजमेंट कोटा का फीस ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टेट में हो एंड आपका रैंक थोड़ा अच्छा है तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा। लेकिन बाहर से अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में आते हो तो वहां पर आप लोग स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट कोटा और द ओपन स्टेट सीट्स। ठीक है, जहां हम लोग यहाँ पर बताएंगे। गुरु नानक डेंटल कॉलेज, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग देख सकते हो 538 गया था, ओबीसी ए का 485 गया था, ओबीसी बी का 571 गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 201, एंड एससी में 415 एंड एसटी में 161 कट ऑफ गया था इन स्टेट कोटा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, कुसुम देवी में भी राउंड 1 में, बार बार कह रहा हूँ राउंड 2 का डेटा मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास कभी अवेल होता है और अवेलेबल होता है मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अटैच कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, कुसुम देवी में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 571 इन जनरल। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ओबीसी ए में गया था 510, ओबीसी बी में 465 एंड ईडब्ल्यूएस में 248, एससी में 421 एंड एसटी में 112 मार्क्स गया था इन कहां पर, इन कुसुम देवी डेंटल कॉलेज। इसके बाद आते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो, ठीक है, वो जो हल्दिया में सिचुएटेड है। वहां पर यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो गया था मार्क्स, आप लोग रैंक देख सकते हो 522, ओबीसी में गया था 474, ओबीसी में 472, ईडब्ल्यूएस में 266 एंड एससी में 401 एंड एसटी में 128। अब आप लोग कहोगे कि भैया इन स्टेट कोटा कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना लो क्यों है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एससी कैटेगरी का कट ऑफ इतना हाई क्यों है। तो ऑब्वियसली पिछले साल आप लोग अगर जानते हो कि लगभग एमबीबीएस में भी 543 के आसपास कट ऑफ गया था जो ओबीसी ए, ओबीसी बी एंड जनरल से बहुत लो था। एंड ये फॉर्मूला आप लोग डेंटल में भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो नंबर था वो बहुत ही कम था एंड बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ नंबर्स में वो थे अकॉर्डिंग और रिस्पेक्टिव टू द सीट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, स्टेट कोटा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। स्टेट कोटा में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर वन थिंग टू से, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरली यहाँ पर जो सीट्स होते हैं ना स्टेट कोटा में ही आपको वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मिलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कोटा में जब आप लोग जाओगे वहां पर आपको सिर्फ जनरल, एससी एंड एसटी ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जाना चाहिए 520 प्लस माइनस 5 मतलब 515 टू 525 के आसपास। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी 410 प्लस माइनस 5 मतलब 405 से 415। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी 150 प्लस माइनस 5 मतलब 145 टू 155 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए इन स्टेट कोटा बीडीएस कॉलेजेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, मैनेजमेंट कोटा कॉलेजेस। मैनेजमेंट कोटा कॉलेजेस में हम लोग जो बताते हैं अब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पड़ता है क्या, गुरु नानक कॉलेज, कुसुम देवी एंड हल्दिया इंस्टीट्यूट। गुरु नानक कॉलेज एंड कुसुम देवी एंड हल्दिया इंस्टीट्यूट में जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
कि यहाँ पर पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो गया था गुरु नानक में 255। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा सीट्स है जनरली, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ गया था 255। कुसुम देवी में मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ गया था 262 एंड हल्दिया में मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ गया था 157। एंड आप लोग इस साल अगर इन सब कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि आप लोग बाहर किसी स्टेट से आ रहे हो, तो मुझे लगता है आपका कट ऑफ होना चाहिए इस साल 265 फॉर गुरु नानक। कुसुम देवी के लिए हर जो कॉलेज है, हर जो मैनेजमेंट कोटा का कॉलेज है, वहां से पिछले साल का जो मार्क्स है उससे 10 मार्क्स आप लोग ऐड कर सकते हो, ताकि आप लोग इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो गेस कर सको। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आप लोग काउंसलिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे A to Z काउंसलिंग में गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारा फ्री जो एंटायर फ्री काइंड ऑफ कोर्स टाइप का अवेलेबल है, जहां पर सब कुछ दिया गया है, कैसे डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ डिटेल्स आप लोग यहाँ पर जाकर अवेल कर सकते हो, ठीक है। बहुत दिन पहले बनाया था, उस टाइम इतने सारे यूट्यूबर्स नहीं थे, लेकिन दीज आर वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पैक्ट वीडियोस जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीड्यूर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर में पहले आते हैं हम लोग हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर दो फीस होता है, वन होता है कि एडमिशन फीस आपको देना पड़ता है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में, और कॉशन डिपॉजिट आपको देना पड़ता है जो जनरली रिफंडेबल होता है। एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल होता है। मैं सोच रहा हूँ आपने क्या किया, आपने मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा में कोई एक BDS कॉलेज ले लिया राउंड 1 में, लेकिन राउंड 2 में आपका MBBS हो गया। तो यहाँ पर ये जो रिफंडेबल अमाउंट का मतलब है, आप लोग जो कॉशन डिपॉजिट करोगे ना उस कॉलेज में, कॉशन डिपॉजिट का अमाउंट आपके पास रिफंड चला आएगा अगर आप लोग अपग्रेड करते हो राउंड 2 और राउंड 3 में। लेकिन एडमिशन फीस जो होता है जनरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और MBBS कॉलेजेस में 50,000 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर 15,000 है। MBBS में 50,000 होता है जो नॉन रिफंडेबल रहता है हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एंड यहाँ पर हर प्राइवेट डेंटल कॉलेज में 15,000 के आसपास नॉन रिफंडेबल रहता है, जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या एडमिशन फीस आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टेट कोटा के बारे में। एकेडमिक सेशन अकॉर्डिंग टू 2021-2022 जो मोस्ट अपग्रेडेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर और भी कोई अपग्रेडेशन होता है और कोई चेंज होता है तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, एंड ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF का मैं लिंक अटैच कर दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। एडमिशन फीस होता है स्टेट कोटा में 15,000 एंड कॉशन डिपॉजिट होता है 10,000 एंड ट्यूशन फीस होता है 2 लाख के आसपास पर ईयर, ठीक है। पर ईयर अगर 2 लाख के आसपास आपका होता है तो आप लोग देख सकते हो इन टोटल आपका जो खर्च होता है इन 5 इयर्स डेंटल कोर्स। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ, डेंटल कोर्स इज ऑल अबाउट 5 इयर्स कोर्स, ठीक है। तो वहां पर टोटल खर्चा होता है 10,25,000 के आसपास। एंड अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटा को अवेल करना चाहते हो इन BDS कॉलेजेस, मैनेजमेंट कोटा को अवेल करना चाहते हो, सेम एडमिशन फीस, सेम कॉशन मनी, लेकिन यहाँ पर ट्यूशन फीस होता है 5,50,000 पर ईयर, मतलब इन टोटल आपका 27,75,000 का आसपास ये होता है आपका इंटायर अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा इन 5 इयर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हल्दिया के बाद आते हैं हम लोग हल्दिया के बाद हम लोग आते हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड साइंस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कॉशन मनी एंड एडमिशन फी 15,000, लेकिन पर ईयर जो फीस होता है फॉर स्टेट कोटा ये होता है 2,25,000 एंड फॉर मैनेजमेंट कोटा ये होता है 6 लाख के आसपास। एंड यहाँ पर आप लोग यू कैन सी दैट कि स्टेट कोटा में टोटल जो खर्चा है 11,55,000 एंड मैनेजमेंट कोटा में टोटल जो खर्चा है 30,30,000 के आसपास ये टोटल खर्चा है इन गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड साइंस। ये टोटल खर्चा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको हल्दिया का, गुरु नानक का। यहाँ पर कुछ एडिशनल फीस और अटैचमेंट अगर होता है तो आई विल प्रोवाइड दैट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर डॉक्यूमेंट अटैच किया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कुसुम देवी डेंटल कॉलेज अकॉर्डिंग टू 2021-2022। इस सेशन के बेसिस में ये फीस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। अगर कोई चेंज होता है तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडमिशन फीस एंड कॉशन मनी के बारे में। तो यहाँ पर बोथ आर सेम, आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ट्यूशन फीस थोड़ा सा कम है 1,35,000 इन स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा में होता है 4,50,000 के आसपास। तो ऑलरेडी मेरा हो गया 5 साल में 7,05,000 एंड यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में हो गया 22,80,000 के आसपास, जो वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट है
इन बंगाल, ठीक है। ये डिटेल्स बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एंड मैंने मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेरी है, जो डाउट है, वो आज सॉल्व कर दिया है। एंड अगर आपको अभी भी क्वेरी और डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज को लेकर, गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर क्वेरी है आपके पास, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस का अवेल करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट जरूर जरूर कीजिए। पिछले 2-3 सालों से हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों को हेल्प कर सके इन द चीपेस्ट कॉस्ट। आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट दिन मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मोनिक। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।